बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि जब दाऊद किम ने अपने कबूल इस्लाम का इजहार अपनी माँ से किया तो उनका किस तरह का रिएक्शन रहा। ये देखकर आप हैरान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में डब किया गया है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 개종을 했어 내가. 개종을 했다고? 어머 재한아, 진짜 너 미쳤구나. 미쳤어. 아니 얘가 엄마한테 누구한테 의논을 하고 해야지. 그렇게 중요한 거를 그냥 혼자서 가서 결정하고 해는 거야? 그게? 그건 좀 아니지. 야, 물릴 수도 있는 거냐 이게? 모를 순 없지. 야, 너 미쳤나 보다 너 진짜. 야, 이건 아니다 진짜. 어? 어떻게 혼자 가서 그냥 너 잠깐 이전 갔다가 온다고 그랬던 거 아니었어 그날? 너 갑자기 그게 뭐야? 야, 이건 진짜 아니다 야. 어? 다시 생각해봐야 되잖아. 이게 뭐, 얘 미쳤네. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अम्मी जान, मैंने 2 हफ्ते पहले आपसे पूछा था अगर मैं मुसलमान हो गया तो मैं सच में इस बारे में बहुत सोचा, इसीलिए कल मैं इमाम से मिला और मैं मुसलमान हो गया। मम्मी ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने इतनी अहम बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुमने अकेले ही ये फ़ैसला क्यों किया? ये नॉर्मल बात नहीं है। क्या तुम ये सब ख़त्म नहीं कर सकते? दाऊद ने कहा, नहीं। अम्मी ने कहा, तुम होश में नहीं हो, ये तो पागलपन है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम किस दिन मस्जिद गए थे? तुम ये सब अचानक मेरे साथ कैसे कर सकते हो? प्लीज़ दोबारा सोचो, तुम पागल हो गए हो। मुझे क्या करना चाहिए? मैं यकीन नहीं कर सकती। 15 मिनट बाद, मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए तुम पर चीख रही थी। यकीनन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम इस्लाम के बारे में अच्छी राय रखते थे और तुमने मुझे बताया था कि तुम मुसलमान होना चाहते हो। मैंने भी सोचा था कि तुम किसी दिन मुसलमान हो जाओगे, लेकिन ये तुम्हारा मुसलमान होना बहुत जल्दी का फ़ैसला है। सिर्फ 1 साल हुआ है कि तुमने इस्लाम को समझना शुरू किया। मैं सोच रही हूँ कि तुम जल्दी कर रहे हो। तुमने मुझे बताए बगैर अकेले ही फ़ैसला क्यों किया? दाऊद ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने इस बारे में आपको पहले नहीं बताया, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अम्मी ने कहा, फिर क्या तुमने ये सोचा कि तुम सही वक्त पर मज़हब कबूल कर रहे हो? दाऊद ने कहा, वक्त के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरा फ़ैसला है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने मुसलमान होने में कभी जल्दी नहीं की। मैंने ईमान के बारे में सोचा, मैंने रमज़ान के रोज़े रखे और मैंने नमाज भी अदा की और मैंने बहुत से मुसलमानों से बात की। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं इस्लाम पर कायम रह सकता हूँ। असल में मैं इमाम से पहली बार नहीं मिला, बल्कि पहले भी मिल चुका हूँ। जब मैं पहली बार उनसे मिला, मैंने बताया कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो तो तुम्हें असल में इस्लाम की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम तैयार नहीं हो तो इसके बारे में मज़ीद सोचो। उन्होंने कहा, मुझे मोहतात रहना चाहिए, इसीलिए मैं दोबारा उनके पास गया जब मैं दिल से इस्लाम के लिए तैयार था। मैं जल्दी में नहीं था क्योंकि मैं तैयार था। अम्मी ने कहा, तुम सच में तैयार थे? मेरे ख्याल से तुम फैसला करने में जल्दी कर चुके हो। तुम्हें और भी रिसर्च करना चाहिए और भी इमाम से मिलना चाहिए और फिर फैसला करो। तुम्हारे अचानक फ़ैसला करने से मैं हैरान हो गई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी कोरियन को मुसलमान होते नहीं देखा, लेकिन मेरा बेटा मुसलमान है। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। क्या एक कोरियन के लिए मुसलमान होना मुश्किल नहीं है? दाऊद ने कहा, यकीनन ये मुश्किल है। कोरियन मुआशरा इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बदगुमान है। अम्मी ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम चर्च जाओ। अचानक मुसलमान होना इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम मज़हब के बारे में अच्छे तरीके से नहीं सोच सकते। अपनी पूरी ज़िंदगी मजहबी तरीके से गुजारने के लिए संजीदा राय और कोशिश की ज़रूरत है। तुम दोबारा पैदा हुए हो, लेकिन क्या तुम इस ज़िंदगी के साथ रह सकते हो? मैं परेशान हूँ। ये सच है कि इंसान परफेक्ट नहीं है। हम बेहतर होने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या तुम इस्लाम पर कायम रहने के लिए तैयार हो?
दाऊद ने कहा, मैंने इस्लाम को कभी आम महसूस नहीं किया। मैं बहुत संजीदा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलत फहमी है। मुझे अल्लाह पर यकीन है जिसने मुझे पैदा किया। हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है। ये इस तरह नहीं है कि मैं बस मुसलमान हो गया हूँ। मुझे स्कॉलर की तरफ इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा और दूसरों को मुतासिर करना होगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि जैसा आप सोच रही हैं कि मुझे सख्त और मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी गलत फहमी है। अम्मी ने कहा, जी हाँ, मैं परेशान हूँ। दाऊद ने कहा, मुझे सिर्फ अपने ईमान के साथ अल्लाह का हुक्म मानना है। अम्मी ने कहा, आपने देखा कि तुम अपने अल्लाह पर ईमान रखने वाले इंसान हो। क्या तुम शराब पीना और खिंजीर का गोश्त खा सकते हो? यकीनन तुम शराब को पसंद नहीं करते, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि तुम खिंजीर का गोश्त ना खाओ? दाऊद ने कहा, मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि खिंजीर ना खाओ, तो इसकी एक वजह है। और अब मैं ये जानता हूँ तो मैं खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकता। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि इसका जायका कैसा है, और यहाँ तक कि मैं इसको पसंद करता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि मैं खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खा सकता, तो मैं खिंजीर का गोश्त नहीं खाऊंगा। अम्मी ने कहा, क्या तुम वाकई में ये कर सकते हो? दाऊद ने कहा, यकीनन मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं इन उसूलों से खौफज़दा हूँ तो मैं मुसलमान नहीं रह सकता। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं खुद से बहाने कर रहा हूँ, और मैं मुसलमान होना ही नहीं चाहता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर मैं काबू पा सकता हूँ। मुझे इस बात का यकीन है, इसलिए मैं मुसलमान हुआ हूँ। आप मेरे लिए परेशान नहीं हो। अम्मी ने कहा, तो क्या तुम इस मज़हब पर यकीन रखते हो? दाऊद ने कहा, मैंने इसका इंतखाब खुद किया है क्योंकि मैं इससे मुतासिर हूँ। अम्मी ने कहा, क्या तुम्हें कोरिया में रहकर मुसलमान होने से नुकसान होगा? दाऊद ने कहा, यकीनन यहाँ पर नुकसान है, लेकिन मैं मुसलमान होने के बाद ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा हूँ। आप परेशान ना हो, मैं बाहर कहीं काम कर लूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये भी सच है कि मेरा इस्लाम कबूल करना भी अल्लाह के ही प्लान का हिस्सा है। मुसलमान क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ। अम्मी ने कहा, जो भी हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं परेशान हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। ये वो रास्ता है जो तुमने चुना है। मैं तुम्हें चाहते हुए भी फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तुम खिलौना नहीं हो। ये सिर्फ तुम्हारा रास्ता है। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। इसे बेहतर करो, क्योंकि ये तुम्हारा इंतखाब है। दाऊद ने कहा, ज़्यादा अहम यह है कि क्या मैं अल्लाह की मर्ज़ी पर अमल करता हूँ। अगर मैं कोरिया में रहकर मुसलमान होकर लोगों को अच्छे काम की हिदायत दे सकता हूँ तो मैं खुश रहूँगा। और मैं गैर मुस्लिमों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मुसलमान बुरे लोग नहीं होते, ये भी हमारी तरह इंसान ही हैं। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं लोगों को अच्छे तासुरात दे सकूँ। मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैंने अपना मज़हब बदला है, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं जे किम हूँ, मैं आपका बेटा हूँ जो कि आपसे बहुत प्यार करता है। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस्लाम पर यकीन रखता हूँ। 내가 바뀌는 건 아니야. 나는 그냥 여전히 그냥 엄마 아들이고, 엄마 아들 김재한이고, 엄마를 사랑하는 아들이고, 가족들 사랑하는 아들이고, 가족들을 내가 이거 종교 믿는다고 해서 등을 지거나 이런। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।